फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं कैंसर का थर्ड लेक्चर के बारे में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ऑन्कोलॉजी से स्टार्ट किया था कि ऑन्कोलॉजी कहते क्या है, ऑन्कोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, और मैंने बात किया था कि जो कैंसर वर्ड है ये कहां से आया है, क्रैब का मतलब क्या होता है, इन सभी बहुत सारे चीजों के बारे में मैंने बात किया हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल्स में विजिट करें और प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया हुआ है प्लीज आप उसे देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। आज जो मैं बात करने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर के बारे में बात करेंगे, और सेकंड बात करूंगा वार्निंग साइन ऑफ कैंसर के बारे में। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वार्निंग साइन कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर डिजीज वगैरह होता है तो उसमें जो मेन सिम्टम्स जो आपको दिखाई देता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्निंग साइन बोलते हैं। जैसे कि आई फ्लू चल रहा है तो आई फ्लू का सिम्टम्स हम लोग कैसे जानते हैं कि जब किसी का आई है वो रेड होने लगे, और जो आई से क्या बोलते हैं, जो म्यूकस जेली टाइप का निकलना लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वह आई फ्लू से इन्फेक्टेड है। तो इस चीज को क्या है, वार्निंग साइन हो गया, जिससे हम समझ गए कि वो पर्सन क्या है, आई फ्लू से अफेक्टेड है। उसी तरह से कैंसर में भी क्या होता है, वार्निंग साइन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह इसका कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, कहां पर क्या है, इन सभी के बारे में पता चलता है। कि जैसे अगर कोलोनो कैंसर है तो उसमें क्या सिम्टम्स दिखने को मिलेगा, अगर लीवर में कैंसर है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। तो इन सभी डिफरेंट सिम्टम्स होता है, उसी को हम बोलते हैं वार्निंग साइन के नाम से जानते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मेनली कैंसर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। सबसे फर्स्ट को बोला गया सॉलिड ट्यूमर। सॉलिड ट्यूमर उसे बोलते हैं कि जब भी एक ऑर्गन कोई पार्ट्स में क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेल का ग्रोथ होता है एबनॉर्मली, उसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड ट्यूमर बोलते हैं। जैसे सॉलिड ट्यूमर क्या होता है, कहां होता है, एक एसोसिएटेड कोई भी ऑर्गन्स में होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, तो ये सभी क्या है, सॉलिड ट्यूमर है। अब बात करते हैं हेमाटोलॉजिकल कैंसर के बारे में। हेमा यानी क्या चीज को डिनोट कर रहा है, ब्लड को डिनोट कर रहा है। तो यह ब्लड में कैंसर कैसा होता है, तो जब जो ब्लड में हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट प्रकार के सेल होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सभी होते हैं। तो जब डब्ल्यूबीसी में एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट करता हो, सही से मैच्योर नहीं हो रहा है और ज्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई करते हुए जा रहा है, तो जिसके कारण तो उस चीज को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंट प्रकार का होता है, जैसे ल्यूकेमिया, लाइफोमा, मल्टीपल माइलोमा। तो इन सभी के बारे में आगे में डीपली बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्टिंग करते हैं जो मेन टॉपिक है वार्निंग साइन ऑफ कैंसर के बारे में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ सॉलिड कैंसर का एग्जांपल बताएं, तो आप इजीली से कोई भी ऑर्गन से रिलेटेड जो कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, इन सभी आप एग्जांपल दे सकते हैं। अगर पूछा जाएगा कि हेमाटोलॉजिकल कैंसर के एग्जांपल दे तो क्या क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, इन सभी एग्जांपल है। तो चलिए अब बात करते हैं वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। तो फ्रेंड्स, वार्निंग साइन आपको याद रखने के लिए सबसे पहला एक ट्रिक है जिसको हमको याद करना है, कॉजन। ये जो CAUTION कॉजन जो वर्ड है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि जो वार्निंग साइन हमको पता करने से क्या होता है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कैंसर के बारे में, और हम इजिली उसको हम ट्रीट कर पाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले जानते हैं C के बारे में। C मतलब होता है चेंज इन बोवेल एंड ब्लडर फंक्शन। बोला गया कि अगर जैसे कि ब्लडर फंक्शन है या फिर बोवेल है, उसमें कोई भी आपको चेंजिंग वगैरह देखने को मिल रहा हो। जैसे ब्लडर कहने का मतलब अगर आपका जो यूरिन है वो सही से पास आउट नहीं हो रहा है, दिक्कतें हो रहा है, पेन कर रहा है, तो अगर लगातार लंबे टाइम ड्यूरेशन तक आपको पेन कर रहा है या फिर यूरिन पास करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप जाकर डॉक्टर से संपर्क करें और उसको पता करें कि हमें पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि यह साइन किसका है, यह वार्निंग साइन कैंसर का भी होता है। सेकंड बात करते हैं ए के बारे में कि ए सोर दैट डज नॉट हील। जो देखो, अगर जो ब्लडर में डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, जैसे यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है लंबे टाइम तक, या फिर कोई भी दिक्कत है, पेन हो रहा है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्या चीज का सिम्टम शो करता है, या कोलोन कैंसर का शो करता है। बात करते हैं कि सोर डज नॉट हील, जो वैसा सोर जैसे
जैसे हमारे माउथ में क्या होता है, सोर ये सब छाला ऐसा हो जाने से क्या होता है, या 5 से 10 दिन में ठीक हो जा रहा है। लेकिन आपको लंबे ड्यूरेशन टाइम तक 20 से 30 डे तक आपको नहीं ठीक हो रहा, तो देन आपको कहां पे जाना पड़ेगा, डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा कि ये जो सोर है या क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो जिससे क्या है, ये भी क्या चीज का सिम्टम शो करता है, यह भी वार्निंग साइन है कैंसर का है, जो कि क्या चीज को डिनोट करता है, ओरल कैंसर को बताता है। बात करते हैं यू का मतलब अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। अगर अनयूजुअली बिना कोई कारण से, बिना वजह से अगर ब्लीडिंग हो रहा है, तो जिसके कारण से क्या होता है, या कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जैसे फीमेल्स को हम लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, उनको ब्लीडिंग होता है या नॉर्मल है, लेकिन बिना मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ भी नहीं है और एबनॉर्मल लगातार ब्लीडिंग होते जा रहा है, तो देन आपको क्या करना है, डॉक्टर से संपर्क करना कि हमें ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, मे बी वो क्या हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो इस तरह से आपको चेकअप करवाना रहना है। अब बात करते हैं टी के बारे में, दैट इज कॉल्ड थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट। बोला गया कि यह क्या होता है, थिकनिंग। अगर कोई भी आपको मसल्स एरिया वगैरह है वो क्या होता है, थिकनिंग दिख रहा है, उसमें लंप नोड्स टाइप का दिख रहा है, तो देन आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्टर से संपर्क करता है। या क्या चीज को डिनोट करता है, या ब्रेस्ट कैंसर को डिनोट करता है। क्योंकि जो हम लोग जानते हैं, आगे मैं भी बात करूंगा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जब मैं मेमोग्राफी वगैरह में बताऊंगा तो सभी के बारे में भी डीपली में बात करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या हम लोग लंप देखते हैं कि कोई नोट्स वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, कोई हार्डनेस वगैरह तो नहीं है, तो वो सभी चीज को चेकिंग करते हैं। या मेनली किसको बताता है, या ब्रेस्ट कैंसर को डिनोट करता है। बात करते हैं आई। आई मतलब क्या होता है, इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। अगर कोई पर्सन है, अगर उसको क्या हो रहा है, कोई भी चीज को खाने में दिक्कत हो रहा है, या फिर उसको डाइजेशन होने में दिक्कत हो रहा है, वह खा रहा है, बार बार वोमिटिंग कर रहा है, ब्लड ही सब आ रहा है, अगर ये लंबे टाइम ड्यूरेशन तक है, अगर वोमिटिंग वगैरह आ रहा है, तो यह स्टोमक कैंसर को डिनोट करता है। अगर एसोफेगस वगैरह है, जैसे कि सोर वगैरह है, जिसके कारण से इंगल्फ करने में दिक्कत हो रहा है, तो ये अगर लंबे ड्यूरेशन टाइम तक रहता है, तो वो क्या चीज को डिनोट करता है, एसोफेजियल कैंसर को डिनोट करता है। बात करते हैं ओ के बारे में, ओविवियस चांस इन द वाट एंड मोल। बोला गया कि जैसे कि जो मोल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं, अगर वो अचानक से बड़ा हो जाए, तो अचानक से बड़ा हो जाए, पेनलेस रहे, या फिर वो दिक्कत, एक बार पहले क्या था, स्मॉल था, अब वो क्या होगा, पूरा बड़ा हो गया है, तो उसे क्या करना है, आपको डायग्नोस करवाना है, डॉक्टर से मिलना है कि अचानक से मोल क्यों बढ़ गया है, क्योंकि ये भी क्या चीज को शो करता है, या स्किन कैंसर को शो करता है। बात करते हैं एन के बारे में, नैगिंग कफ एंड हॉर्नेस। यह बोला गया कि जैसे बार बार खांसी होना, जैसे इस तरह से लगातार लंबे ड्यूरेशन तक करना, तो ये सभी आपको देखे बोलने में दिक्कत हो रहा हो, तो अगर ये सभी अगर लंबे ड्यूरेशन तक आपको देखने को मिलता है, तो देन आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आपको लैरेंजियल कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। जैसे कि ये जो लैरिंक्स होता है, ये क्या हो जाता है, नैरोइंग हो जाता है, यहाँ पे एब्नॉर्मल सेल वगैरह क्या है जो ग्रोथ कर जाता है, तो जिसके कारण से बोलने ये सभी में दिक्कत होता है, तो जिसके कारण से क्या होता है, आपको नैगिंग कफ या फिर हॉर्नेस देखने को सिम्टम्स में मिलता है। तो ये सभी जो मैंने सिम्टम्स मैंने बात किया कॉजेशन के बारे में, ये सभी क्या है, वार्निंग साइन है, किसके बारे में, कैंसर के लिए, या वार्निंग साइन है। जैसे अगर लंप नोड्स ये सब के बारे में बताया जा रहा हो सिम्टम्स में, तो किसके लिए हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए होगा। अगर जैसे ब्लीडिंग है, डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, तो अगर कहां से हो रहा है उस पार्ट्स के बारे में जाने, अगर जेनिटल पार्ट्स से वगैरह है, तो मे भी वो क्या हो सकता है, वेजाइनल कैंसर हो सकता है, तो ये सर्विकल कैंसर हो सकता है, तो ये सभी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला हूं जल्दी, जिसमें मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ टीएनएम के बारे में, टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कि टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।